वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक व्लॉग बनाने जा रही हूँ। तो आज के व्लॉग में हम सब लोग जाने वाले हैं गंगा नहाने। जैसे कि आप लोग ने मिनी ब्लॉग में देखा होगा कि मेरे पापा की डेथ हो चुकी है। तो पापा की डेथ के बाद में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, मतलब कि रस्म होती है जो करने के लिए हमें किसी घाट के पास जाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ से पास में गंगा घाट है, तो हम सब लोग वहीं पर जाने वाले हैं। तो जाने वाले मैं, मेरी बुआ एंड 2-3 लोग ऐसे, वो लोग भी जाने वाले जिन्हें सबके बारे में पता है। तो ये सब जो भी चीज़ रस्म होती है सब मम्मा ही करेंगी। तो हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं गंगा घाट में, जिसकी वजह से मैं ना आज सुबह 4 बजे उठ गई थी। और उठ के मैंने पूरे घर की सफाई कर दी थी। पूरे घर की मैंने क्लीनिंग की, झाड़ू पोछा किया, नहा लिया, पूजा किया एंड पूजा पाठ करके अब बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। अब वेट है तो बस गाड़ी का, बस गाड़ी आ जाएगी तो हम लोग ऐसे निकल जाएंगे। जब भी कोई ऐसी मतलब चीज़ें होती है ना, तो बोलते हैं कि मतलब पापा आप ख़त्म हो गए तो ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। तो अंदर से ऐसा इतना अजीब लगता है कि मतलब कभी कभी सोच होता है कि शायद वो नहीं ख़त्म हुए, वो कहीं घूमने गए हैं और घूम के भी आते होंगे। मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं कि जिसके साथ हमने पूरा बचपन बिताया, जिसके साथ हम छोटे से इतने बड़े हो गए और आज भी हमको छोड़ के चले गए, तो कितना ज़्यादा दुख होता है आप लोग समझ सकते हो। और फिर एक लड़के के सर से एक बाप का हाथ हटना बहुत बड़ी बात होती है। और फिर भाई भी नहीं है, पापा भी नहीं है, अब बचे तो मैं एंड मम्मी। मम्मी का सहारा मैं हूँ और मेरा सहारा मेरी मम्मी है। तो आज मैंने तो बस एक चीज़ है कि मेरे लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा मेरी मम्मी है। उनके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब बस मेरी भगवान से ये प्रार्थना है और आप लोग से मुझे एक विनती करनी है कि प्लीज़ मुझे बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। एंड भगवान का आशीर्वाद तो मेरे साथ है ही। मुझे ना अपनी मम्मा को हर एक खुशी देनी है जो उन्हें कभी नहीं मिली, एंड वो डिज़र्व करती हैं। क्योंकि मेरी मम्मा ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं उनके बारे में ना, मैं बस लफ्ज़ नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूँ कि हाँ वो कैसी है कैसी नहीं। बहुत ज़्यादा अच्छी है। पापा भी मेरे अच्छे थे, बट कहते हैं ना कि होने के कौन टाल टाल सकता है। जो होना था वो तो हो ही गया, बट जो आगे की लाइफ है वो मैं सोचती हूँ कि मम्मा की बहुत ज़्यादा अच्छी बनाऊँ। जैसा कि मैंने भी आप सब लोग को बताया कि हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं, तो हमारा वेट होता है खत्म, क्योंकि अभी गाड़ी आ चुकी थी। गाड़ी के आने के बाद सारे लेडीज़ और हम सब लोग यहाँ पे बैठ चुके थे। रास्ते में हमने अपने बुआ जी को पिक किया और पिक करके हम लोग चल दिए हम गंगा घाट की तरफ। हमारे घर से गंगा जी की दूरी 1.5 से 2 घंटे की है, और इसके बीच में मैं कहीं बोर ना हूँ, इसकी वजह से मैं अपने साथ में लेकर आई थी काउंटर, और बैठे बैठे मैंने राधा नाम का जाप किया। और नाम जाप करते करते कब हम लोग 1.5-2 घंटे में इतने खूबसूरत रास्ते को देखते हुए वहाँ पहुंच चुके थे, ये तो मुझे पता ही नहीं लगा। फाइनली पूरे 2 घंटे और 22 मिनट में हम लोग आ चुके थे घाट पे, और इस घाट का नाम था ओम घाट, जो कि बहुत ही अच्छा है। वैसे मैं यहाँ पे एक बार आ चुकी हूँ, ये घाट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। घाट के बारे में मैं जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि ये घाट तारीफ के लायक भी है। यहाँ पे इतनी सफाई होती है और इतनी क्लीनिंग से हर एक चीजें होती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे घर के आस पास में दूरी में जितने भी घाट है, मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है। अपने आसपास के लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ कि आपको कुछ भी काम के लिए जाना तो आप इसी घाट जाना, ये घाट ना बहुत अच्छा है। तो हम लोग ना यहाँ पे उतर चुके थे और उतर के चल दिए थे घाट की तरफ, और जैसे जैसे हम लोग पास जा रहे, मेरी धड़कनें बहुत तेज़ हो रही है। और फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आके तो मुझे इतना सुकून मिला, देख के तो मन को शांति ही मिल गई। ये साथ साथ अगर आप लोगों ने भी गंगा मैया के दर्शन कर लिया है तो कमेंट में जय गंगा मैया जरूर लिख देना, आप लोग की मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो गंगा मैया के दर्शन करने के बाद में हम लोग जाने लगते हैं नीचे, और नीचे तो और भी ज्यादा भीड़ थी। आ जाने के बाद सबसे पहले मम्मी ने एक विधि की और सारी लेडीजों ने एक साथ नहाया, और उनके नहाने के बाद में फिर मैंने भी नहाया, और मैंने तो कम से कम 1 घंटे नहाया, फिर मेरा पेट ही नहीं भरा। तो ये पेट भरने की चीज नहीं है, बट कभी कभी कहते हैं ना पेट भर जाता है मन नहीं भरता, और आज ऐसे हुआ, मेरा तो मन ही नहीं भरा था। मुझे लगा था कि मैं एक बार जाकर फिर से और नहा लूं। कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी 1 से 1.5 घंटा नहा चुकी हूँ। जी हाँ, मैं इतना नहाई फिर मेरा मन नहीं भरा। जब मम्मा ने मुझे डांट लगाया तब मैं बाहर आई। बाहर आके मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी, और यहाँ पे सारी लेडीजें भी रेडी हो चुकी थी। जब मैं इस घाट पे आई हूँ ना, मैंने बहुत सारे शादीशुदा जोड़े देखे जो कि बहुत ज्यादा प्यारे थे, और वो यहाँ पे गंगा स्नान करने आए थे। सारी चीजें करने के बाद में हम लोग निकल जाते हैं आगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। ऐसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, मुझे लग रहा था मैं क्या क्या चीजें रिकॉर्ड कर लूँ, ये चीज रिकॉर्ड कर लूँ, ये एक बार और रिकॉर्ड कर लूँ। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था। बस गंगा मैया से एक प्रार्थना की, मैया मुझे प्लीज एक बार और जल्दी से बुला लेना। स्नान करके लोटे में जल लेके हम लोग चल देते हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही बड़ी शिव जी की मंदिर है, एंड साथ ही साथ बहुत ही बड़े शिवलिंग भी है। तो हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। आज कोई ना खास दिन है और ना ही कोई बड़ा दिन है, फिर भी आज इतनी भीड़ थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा भीड़ थी। और आप लोग इसे देख के तो जान सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज्यादा मान्यताएं होंगी। जहाँ मान्यताएं ज्यादा होती है वहाँ भीड़ भी ज्यादा होती है। मैं शिव जी के मंदिर में आ गई, मुझे तो समझ ही में नहीं आया कि मैं पूजा कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि चारों तरफ बहुत ही भीड़ थी। जहाँ मुझे जगह मिली वहाँ पहले मैंने शिव जी को जल चढ़ाया, फिर नंदी भगवान जल चढ़ाया, और फिर नाग देवता को भी मैंने जल चढ़ा दिया। जल समर्पित करने के बाद में मैंने भगवान से प्रार्थना की कि प्लीज भगवान मेरी मम्मी हमेशा खुश रहे और हंसती मुस्कुराती रहे और हमेशा स्वस्थ रहे। और भगवान से मेरी एक प्रार्थना और है कि भगवान मुझे प्लीज जल्दी से कामयाब कर दीजिए, और अपनी कामयाबी के लिए बहुत मेहनत करूंगी।
बस मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। भगवान जी से अपनी इच्छा पूर्ति मांगने के बाद में मेरी मम्मा ने भी यहाँ पे पूजा किया और मम्मा की पूजा करने के बाद में सारी औरतों ने ही पूजा कर लिया था। एंड आप लोग देख सकते हो ये रही शिवलिंग जी की मूर्ति। आप लोगों ने भी तो शिवलिंग की पूजा कर ली है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। पूजा करने के बाद में मैं आ चुकी थी इन पंडित जी के पास में टीका लगवाने के लिए। टीका लगवाने के बाद मैंने इन्हें दक्षिणा दी और फिर हम लोग चल दिए घर की तरफ। मैं आगे मुझे मेरी मम्मा ने बताया कि तुम्हारा टिकट टेढ़ा लगा हुआ और जब मैंने चेक किया तो सच में मेरा टिकट टेढ़ा लगा हुआ था। क्यों पंडित जी आपने ऐसा किया? सबका ठीक लगाया बट मेरा ही टेढ़ा लगा दिया। अपने टीके को करते हैं साइड में और बढ़ते हैं आगे एंड आप लोग को दिखाते हैं कुछ प्यारे प्यारे नज़ारे। तो ये रहा यहाँ का नज़ारा और ये रही मेरी यहाँ की लास्ट क्लिप जो कि मैं इसे बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। आगे हम लोगों ने अपनी गाड़ी का वेट किया जो कि पार्किंग में लगी हुई थी। गाड़ी आने के बाद में हम लोग चल देते हैं अब घर की तरफ और सच में घर जाने में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। बात बताओ जब मैं जा रही थी ना मैं इतनी एक्साइटेड थी, मुझे इतनी खुशी मिल रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और अब मैं घर जा रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है, बहुत ही सैड सैड फील हो रहा है। लोग चलते हैं घर और मैं आपसे मिलती हूँ घर पहुँच के। घाट से तो हम लोग सुबह ही आ गए थे, यही 10 बजे हम लोग आ गए थे। वहाँ से आके मैंने खाना बनाया, खाना बना के मैं बहुत थक गई तो मैं सो गई थी और वो बिना खाना खाए। तो अभी मैं उठी हूँ 3 बजे और लेके बैठ गई हूँ क्योंकि बहुत मैं यहाँ पे खा रही थी आलू की सब्जी चावल। और सब्ज़ी ने बहुत ही अच्छी बनी है। चलो आप लोगों से मिलती हूँ खाना खा के। ओके, तो मैंने तो खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद में मैंने एक ब्लाउज की ना कटिंग की थी। वैसे मेरा फ़ोन चार्ज था तो मैंने फ़ोन चार्जिंग में लगा दिया था और मैं कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ वो ब्लाउज़ मैंने कटिंग भी कर ली है एंड की स्टिचिंग भी कंप्लीट कर ली है। वो ब्लाउज जो कि आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। ये रहे मैंने वैसे बिल्कुल सिंपल सिला से आगे से प्रिंसेस कट रखा है एंड पीछे से बिल्कुल सिंपल रखा है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। एंड मैंने इसके आगे वाले नेक पे वी नेक बनाया था, मतलब ऐसा कुछ बनाया था मैंने, इसे क्या बोलते हैं तो मुझे अच्छे से नहीं पता, लेकिन जो ये बनाया बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसका बैग जो कि मैंने गोल बनाया है और थोड़ा सा मुड़ा इसलिए कपड़ा इसका ऑर्गेन्जा है तो ये बार बार खिसक रहा है तो इस वजह से ये ऐसे दिख रहा है, वरना ये सिलअप बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसके मैंने शोल्डर्स कुछ ऐसे रखे हैं जो कि बिल्कुल सिंपल है और आजकल ये ट्रेंडिंग में भी है। तो पीछे मैंने आई हुक की पट्टी भी बना ली है और मुझे हुक लगाना है और यहाँ पे मुझे लगाना है ब्यूटीफुल से लेस जो कि मेरे पास में अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं कल लेके आऊँगी तो कल लगाऊंगी और कल आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी, वो भी मिनी ब्लॉग में। सिलाई तो मैंने कर लिया बट सिलाई के बाद जो मेरी हालत है ना, मैं क्या ही बताऊँ यार। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी बारिश भी होती है बट कोई भी असर नहीं होता, बराबर गर्मी होती पड़ती रहती है। सिलाई तो मेरी कंप्लीट हो गई लेकिन इस गर्मी में ना सिलाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लगता है सिलाई करो ही ना, बट क्या कर सकते हैं, एक भी यार एक ब्लाउज आता ही रहते हैं और वो भी अर्जेंट आते हैं। किसी को आज चाहिए होता है वो सुबह दे दी शाम को बोलते हैं मैं कल ब्लाउज चाहिए या हमको शाम को ब्लाउज चाहिए, और इतना अर्जेंट यार कौन ही करेगा। बट कहते हैं ना मजबूरी हर इंसान कुछ भी करा सकती है। मेरा तो बस आप लोगों से ये कहना है, इस गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए जितना हो सके उतना पानी पीते जाओ, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर दो और बाहर की चीज़ें अवॉइड कर दो क्योंकि इतनी गर्मी में अगर आप बाहर चीज़ें खाओगे तो 100% आप बीमार पड़ जाओगे। तो जितना हो सकता है पानी पियो, जूस पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, बट कोल्ड ड्रिंक भी ज़्यादा नहीं, जूस वगैरह पियो एंड पानी पियो। एंड ये सब चीज़ें जो होती है खाने पीने की चीज़ें ये तो थोड़ा कम ही खाओ, इतनी गर्मी में पेट बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। तो आज का तो मैंने आपको डे दिखा दिया। हाँ मुझे पता है कि मैंने उतना अच्छे से नहीं दिखाया क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी और हम लोग घाट पे भी गए थे तो वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे हम लोग घाट पे गए थे ना तो वहाँ का भी पानी बहुत ज़्यादा गर्म था, मतलब ऐसा कि पानी। तो मैंने फ़ोन रख दिया क्योंकि मेरा हाथ ना बहुत दर्द हो रहा है हाथ फ़ोन को पकड़ पकड़ के, क्योंकि वैसे मेरी आदत तो है नहीं डेली पकड़ने की, इस वजह से। तो हम लोग घाट पे गए थे, घाट जाकर हम लोग को बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। वहाँ पे हम लोग गए, हम लोगों ने नहाया, आप लोगों ने देखा ही था, नहाने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वहाँ से हम लोग घर टाइम से आ चुके थे, फिर दिन में जो भी टाइम बीता। वैसे तो दिन बिताना बहुत ही मुश्किल हो गया जब से गर्मी होने लगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इंसान बीमार तो हो ही जाएगा इतनी गर्मी में। तो वैसे तो मेरा पूरा डे तो आपने देख ही लिया है। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपसे अलविदा लेना चाहती हूँ।
और मैं आपसे मिलूँगी अगले ब्लॉग में, और जो कि मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी। तो आज के मेरे ब्लॉग में इतना ही। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा एंड राधे राधे। और गर्मी को ध्यान रखते हुए ज़रूर पानी पीते रहिएगा। बाय।